हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी चैनल में, जहां आज हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसरॉय के बारे में। पिछली 3 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, ये उसका पार्ट 4 है। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो हमारी पिछली क्लास देखें। तो बात करते हैं सबसे पहले लॉर्ड लिट्टन के बारे में। लॉर्ड लिट्टन का जो शासनकाल था 1876 से 1880 तक था। इनके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए। सबसे पहले इनके शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1 जनवरी 1877 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दे दी गई। केसरे हिंद की उपाधि। दूसरा, इनके शासनकाल में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। आर्म्स एक्ट पारित हुआ था 1878 में। आर्म्स एक्ट क्या था? आर्म्स एक्ट क्या था? आर्म्स एक्ट था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। तीसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ये क्या था? एक किस्म से ये था मुंह बंद रखने वाला अधिनियम। यानी जो समाचार पत्र हैं, अगर उसमें आपत्तिजनक चीज़ें छपती हैं तो उसकी प्रेस प्रिंटिंग सहित उसे जब्त कर लिया जाएगा। चौथा, अकाल आयोग का स्थापना हुई रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना। चौथा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु घटा दी गई थी। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में 18 से 23 कर दी थी, लेकिन लॉर्ड लिट्टन ने इन्हें आयु घटा दी थी, अधिकतम 18 से 19 कर दी थी। बात करते हैं अब नेक्स्ट। इनका कार्य था अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से कहलाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉर्ड रिपन के बारे में, जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 था। सबसे पहले इन्होंने 10 वर्ष में जनगणना कराने का निर्णय लिया। दूसरा, जो 1881 में नियमित जनगणना इन्हीं के कार्यकाल में ही शुरुआत हुई। नेक्स्ट बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया था। जो लिट्टन ने लगाया था, इन्होंने उसे समाप्त कर दिया उस एक्ट को। तीसरा, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हंटर आयोग का गठन किया गया 1882 में। हंटर आयोग था ये शिक्षा से संबंधित, यानी शिक्षा में सुधारों के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, इनका जो एक कार्य था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इल्बर्ट बिल विवाद। ये क्या था? उस टाइम इल्बर्ट विधेयक लाया गया था लॉर्ड रिपन ने, जिसमें जो यूरोपियन थे उनके आपराधिक मामलों की जांच तथा केस की सुनवाई भारतीय जो न्यायाधीश थे उन्हें उनकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। क्योंकि यूरोपियनों ने इसका विरोध किया था, इसलिए यह पारित नहीं हो पाया। बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में।
जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। इनके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में, जिसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। दूसरा, इनके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 1886। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। इनके कार्यकाल में दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें एडवर्ड सेवन को भारत का सम्राट घोषित किया 1903 में। दूसरा, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। इनके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। तीसरा पॉइंट, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण इन्होंने ही किया। चौथा, इनके शासनकाल में 4 आयोग का गठन हुआ था: सिंचाई आयोग, अकाल आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग। लॉर्ड रिपन के बारे में एक पॉइंट हम भूल गए, जिसमें इन्हें भारत का उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में। दोस्तों, सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करें, और हमें बताएं वीडियो कैसी लग रही है।